तो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हम आज प्रोकैरियोट्स में पढ़ने वाले हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स दैट मीन्स बैक्टीरिया में हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। तो ये जो टॉपिक है ये मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस से लिया है मैंने। अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज 6.5.3 पेज नंबर 109। तो एनसीईआरटी पर पेज 109 और टॉपिक है 6.5.3 वाला, जिसमें टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स उसी में आता है। तो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी की रीडिंग भी इसमें हो जाएगी और ये प्रोसेस भी मैं आपको समझा दूंगा। तो सिंपली ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो पहले प्रोकैरियोट्स में एग्जाम्पल हम लेते हैं किसकी, बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया जो है ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इस बैक्टीरिया में 3 किस्म के आरएनए पाए जाते हैं। कौन कौन सा आरएनए इसमें पाया जाता है? इसमें एमआरएनए पाया जाता है, मैसेंजर आरएनए जिसको हम कहते हैं। और ये मैसेंजर आरएनए एक्ट क्या करता है? इट एक्ट्स एज ए टेम्पलेट जिससे क्या बनता है, जिससे आरएनए बनता है। ठीक है, तो जिससे प्रोटीन्स बनते हैं। तो एक्ट्स एज ए टेम्पलेट। और उसके बाद दूसरा आरएनए है कौन सा? राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम आरआरएनए कहते हैं। जो ये राइबोसोमल आरएनए होता है, ये राइबोसोमल आरएनए करता क्या है? ये कैटालिटिक रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इट प्लेज ए कैटालिटिक रोल। तो इसका एंजाइमेटिक रोल होता है, कैटालिटिक रोल इसका होता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इट प्लेज ए कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त ये कैटालिटिक एंजाइमेटिक रोल प्ले करता है कौन? राइबोसोमल आरएनए। और उसके बाद है कौन सा? टीआरएनए। टीआरएनए का काम क्या है? टीआरएनए करता है ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो टीआरएनए का काम इतना ही है कि ये ट्रांसफर, इट ब्रिंग्स द अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स को लाता है और जिसकी वजह से ये एमआरएनए स्ट्रैंड पर कोड को रीड करता है और वहाँ पर अमाइनो एसिड्स को ये डाल देता है और जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये सिंपली क्या करता है? इट ट्रांसफर्स अमाइनो एसिड्स, कैरीज एंड ट्रांसफर्स अमाइनो एसिड्स ऑन द एमआरएनए स्ट्रैंड, ट्रांसफर्स अमाइनो एसिड्स। तो ये तीनों मिलके आपस में मिलके क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन करा देते हैं। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है, और आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनना। तो ये 3 किस्म के आरएनएस बन जाते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद 3 किस्म के आरएनएस बन जाते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो इनकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है प्रोकैरियोट्स में। और यही ज़रूरत पड़ते हैं किसके लिए? फिर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए यही 3 आरएनए ज़रूरत लग जाते हैं बैक्टीरिया को, प्रोकैरियोटिक सेल को, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बैक्टीरिया में, उसमें एक एंजाइम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और बैक्टीरिया में खाली एक ही सिंगल एंजाइम है जो तीनों आरएनएस की ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है। ठीक है, तो सिंगल एंजाइम कौन है इसमें? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये वो सिंगल एंजाइम है जो करता क्या है? जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन कर देता है ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए बैक्टीरिया को। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन करता है ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए जो पाए जाते हैं किसमें? बैक्टीरिया में, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। उनकी ट्रांसक्रिप्शन कौन करा देता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करा देता है। ठीक है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिंगल एंजाइम प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ये आपको ऑब्जेक्टिव भी बनता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इट हेल्प्स इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ये ट्रांसक्रिप्शन किनकी करा देता है? ऑफ ऑल 3 आरएनएस, ऑफ ऑल 3 आरएनएस। तो उन 3 आरएनएस की ट्रांसक्रिप्शन ये कर देता है। अब जो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन करा देता है। और ये आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली
प्रोसेस जो स्टार्ट होगी, अब देखो प्रोसेस, अब हम प्रोसेस पर आएंगे। ये तो थोड़ा सा लेखा जोखा था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ऐसा क्यों है कि ये खाली यही एंजाइम, मतलब एक सिंगल एंजाइम कैसे तीनों को क्या करता है, ट्रांसक्रिप्ट करता है। तो बेसिकली देखो ये बहुत सारे काम कर देता है। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये किसके साथ मिलता है, ये दो फैक्टर्स के साथ मिलता है। एक तो होता है सिग्मा फैक्टर, ठीक है, सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, ये सिग्मा फैक्टर के साथ मिलके इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। उसके बाद ये रो फैक्टर के साथ मिलके, जो रोहू फैक्टर होता है, रोहू फैक्टर के साथ मिलके ये क्या कर देता है, टर्मिनेशन कर देता है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ये बहुत सारे काम करता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो रोहू फैक्टर के साथ मिलके ये क्या करता है, टर्मिनेशन कर देता है ये, तो जिसको हम रोहू डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं। अब देखो प्रोसेस पर आ जाते हैं। जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, पहला स्टेप, ये 3 स्टेप ये प्रोसेस है, दैट इज पहला स्टेप इसमें इनिशिएशन होता है। अब इनिशिएशन कैसे होती है, अब देखो इनिशिएशन कैसे होती है। अब ये है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये वाला स्ट्रैंड है 3 प्राइमर पोलैरिटी से 5 प्राइमर, इसकी पोलैरिटी 3 to 5 प्राइमर है। और दूसरा इसके साथ अटैच्ड है स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड है ये। तो ये हो गया कौन सा, ये हो गया 5 प्राइमर to 3 प्राइमर। इतनी बात। अब देखो ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर बाइंड हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये बाइंड हो जाता है एट द प्रमोटर। अब देखो प्रमोटर रीजन, टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के किस पर ये ऐड हो जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ये प्रमोटर रीजन पर ऐड हो जाएगा। तो इसका प्रमोटर रीजन, तो यहाँ पर प्रमोटर रीजन होता है, मान लो प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो हमने पढ़ा है, तो प्रमोटर रीजन जो हमने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है, बेसिकली वहीं से प्रोसेस स्टार्टअप हो जाती है। उसमें प्रमोटर और फिर कोडिंग रीजन होता है, दैट मीन्स स्ट्रक्चरल जीन्स, और उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद टर्मिनेशन आ जाती है। तो प्रमोटर रीजन में कौन ऐड हो जाता है, तो डीएनए पॉलीमरेज विल, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर ऐड हो जाता है, इन द प्रमोटर रीजन। तो आरएनए पॉलीमरेज पहले इनिशिएशन में क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडस, ये बाइंड कहाँ पर हो जाएगा, बाइंडस इन द प्रमोटर रीजन, बाइंडस इन द प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन में बेसिकली एक सीक्वेंस होती है, उसी सीक्वेंस के साथ ये क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंडस इन द प्रमोटर रीजन, लेकिन वहाँ बाइंड होने के लिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको ज़रूरत पड़ती है सिग्मा फैक्टर की, ठीक है। तो ये एक कम्प्लेक्स एंजाइम कम्प्लेक्स बन जाता है। तो वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स इन द प्रमोटर रीजन, लेकिन अलॉन्ग विद द इनिशिएशन फैक्टर, इसको इनिशिएशन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उस इनिशिएशन फैक्टर को हम सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स द प्रमोटर रीजन, ये प्रमोटर रीजन में बाइंड कर देता है। और प्रमोटर रीजन में ये रिकॉग्नाइजेशन डोमेन जो होता है, प्रमोटर रीजन में जो रिकॉग्नाइजेशन डोमेन होता है, जो रिकॉग्नाइज, देखो ये आरएनए पॉलीमरेज तो प्रमोटर रीजन पर ज्वाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रमोटर रीजन में बना दूंगा, यह है प्रमोटर रीजन, यह है प्रमोटर रीजन। अब इस प्रमोटर रीजन में देखो यहाँ पर होता है, ये प्रमोटर है, तो ये होती है -35 अपस्ट्रीम सीक्वेंस, और ये होती है क्या, -10 डाउनस्ट्रीम पिनबो बॉक्स, जो जहाँ पर प्रिबनव बॉक्स होता है, प्रिबनव बॉक्स, ठीक, इतनी बात। और उसके बाद क्या होती है, स्टार्ट सीक्वेंस जो ये हो जाती है। तो आप देखो यहाँ पर 17 बेस पेयर्स की क्रिटिकल गैप होती है फॉर बाइंडिंग द आरएनए पॉलीमरेज। बेसिकली यहाँ पर आप जब हम 35 अपस्ट्रीम जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर
इसको देखो ऐसे हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सीक्वेंस होती है जिसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस या रिकॉग्नाइजेशन डोमेन वाली सीक्वेंस, जिसको ये सीक्वेंस है मान लो, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है टाटा पिनबोब्रॉक्स पर ये सीक्वेंस होती है टाटा, ठीक है। इतनी बात। तो अनवाइंडिंग डोमेन तो यही होता है, अनवाइंडिंग डोमेन यहीं पर है, दिस इज द अनवाइंडिंग डोमेन। अब सिग्मा फैक्टर जो इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन सा आएगा, इसके साथ आएगा सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है ये सिग्मा सब यूनिट जो आरएनए पॉलीमरेज में होता है, दैट मीन्स सिग्मा फैक्टर जो होता है ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, रिकॉग्नाइजेशन डोमेन को ये रिकॉग्नाइज करेगा और ये बाइंड करवाएगा आरएनए पॉलीमरेज को विद द प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन डोमेन। तो ये रिकॉग्नाइजेशन डोमेन के साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड अप हो जाएंगे, ठीक। अब ये जो प्रोकैरियोटिक प्रमोटर हम देख रहे हैं इसमें क्या होती है, इसमें ये स्टार्ट सीक्वेंस होती है और यहाँ पर देखो यहाँ पर स्टार्ट सीक्वेंस है, स्टार्ट सीक्वेंस प्रोकैरियोटिक, इसमें हम कहते हैं कैट, हाँ स्टार्ट सीक्वेंस ये है स्टार्ट सीक्वेंस। और उसके बाद है प्रिब्नोबॉक्स, ठीक है, -10 सीक्वेंस प्रिब्नोबॉक्स जहाँ पर होता है और 35 सीक्वेंस जो होती है। ये 3 पार्ट्स हैं किसके, ये प्रोकैरियोटिक प्रमोटर के 3 कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंसेस है, 3 कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंसेस ऑफ द प्रोकैरियोटिक प्रमोटर। -35 सीक्वेंस, ठीक है, अपस्ट्रीम, उसके बाद -10 प्रिब्नोबॉक्स और बीच में क्या होता है, यहाँ पर होता है 17 बेस पेयर्स का क्या, यहाँ पर 17 बेस पेयर्स का एक स्ट्रेच होता है जो क्रिटिकल होता है फॉर गैप, ये क्रिटिकल गैप होती है फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो क्रिटिकल गैप फॉर बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज ये है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है, क्रिटिकल गैप फॉर आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग, ये 17 बेस पेयर्स की गैप होती है, ठीक है। इतनी हो गई। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस जो है, हाँ, जहाँ पर सिंपली जो मोस्ट एफिशिएंट हम सीक्वेंस कहेंगे वो होती है कौन सी, टार्ट जो टार्ट सीक्वेंस है सबसे मोस्ट एफिशिएंट यही होती है और सबसे लेस एफिशिएंट होती है जिसमें 3 ए आएंगे और डबल टी आएंगे, तो वो लेस एफिशिएंट होती है। अब इतना तो हो गया, बैक्टीरिया आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है प्रमोटर रीजन में विद द सिग्मा फैक्टर, ठीक है, वो सिग्मा फैक्टर बाइंड हो जाता है। तो पहली बात हमने इतनी याद रखी कि सिग्मा फैक्टर के साथ मिल के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया इन द प्रमोटर रीजन। तो जब ये प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड हो जाता है उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद देखो आप, उसके बाद हो जाती है इलॉन्गेशन रिएक्शन। तो इलॉन्गेशन रिएक्शन कौन कराता है, बेसिकली जो फंक्शन है किसकी, जो फंक्शन है इसी पॉलीमरेज की, जो आरएनए पॉलीमरेज है इसकी फंक्शन इतनी ही होती है, ये बेसिकली क्या कराता है, इलॉन्गेशन ही करा देता है, ठीक है। लेकिन इसकी और 2 फंक्शंस क्या हो जाती है, इसकी और 2 फंक्शंस इंसेशन फैक्टर के साथ मिलके ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करा देता है, इंसेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर के साथ मिलके ये क्या हो जाता है, इनिशिएट कराता है, ये क्या ये इनिशिएट कराता है ट्रांसक्रिप्शन। तो इंसेशन फैक्टर कौन हो गया, सिग्मा हो गया। अब और उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जो रो होता है उसके साथ भी मिलके ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन कर देता है। तो लेकिन मेन फंक्शन जो आरएनए पॉलीमरेज की है, मेन फंक्शन आरएनए पॉलीमरेज की बेसिकली क्या है, ये इलांगेशन खाली करा देता है, बेसिकली इट हेल्प्स इन द इलांगेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऑफ इलांगेशन को कैटालाइज करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज जब इलांगेशन करता है तो कैसे करता है, ये बेसिकली ये यूज करता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को एज अ सबस्ट्रेट। तो आरएनए पॉलीमरेज यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एज सबस्ट्रेट उनको यूज करता है और ये क्या करा देता है, ये पॉलीमराइजेशन करा देता है, ठीक है। ये पॉलीमराइजेशन दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट एंड polymerizes and forms a new long strand and polymerizes और ये पॉलीमराइजेशन कर देता है। और पॉलीमराइजेशन ये उस तरीके से करेगा जिस तरीके से जो कंप्लीमेंट्री रूल है,
ये तो सबस्ट्रेट ये पॉलीमराइजेशन करेगा इन लाइन विद द कंप्लीमेंट्री रूल। तो कंप्लीमेंट्री जो टेम्पलेट से कंप्लीमेंट्री बन जाएगा, तो उसी तरीके से ये क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन कर देगा। तो इतनी बात याद रखनी है कि पॉलीमराइजेशन कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज विद द इनिशिएशन फैक्टर ये क्या करता है, विद द इनिशिएशन फैक्टर ये इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन भी करता है और प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड हो जाता है, और उसके बाद ये अभी टर्मिनेशन भी करेगा, जब ये टर्मिनेशन फैक्टर जिसको हम रो फैक्टर कहते हैं उसके साथ ये बाइंड अप होके क्या करेगा, टर्मिनेशन भी करेगा। इतनी बात। तो ये तो यहाँ तक होगी इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन स्टार्ट होती है कब, जब ये कोर एंजाइम दैट मींस जो आरएनए पॉलीमरेज है ये लीव प्रमोटर को लीव करता है। जब ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को लीव करेगा और कंटिन्यू करेगा आरएनए की सिंथेसिस। तो आरएनए की सिंथेसिस कंटिन्यूसली करता है। कैसे करता है, ये यूज़ करता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को एज अ सबस्ट्रेट और पॉलीमराइज करता है और बनाता है एक नया न्यू आरएनए बनाता है। ये सिंथेसिस करता है किसकी, ये सिंथेसाइज कर देता है आरएनए को। तो सिंथेसाइज कर देता है ये आरएनए को, तो इसको हम इलॉन्गेशन कहते हैं। अब जितना इसको टाइम लगता है, जितना आरएनए पॉलीमरेज को टाइम लगेगा, ठीक है, कहाँ से, प्रमोटर को लीव करने में, द टाइम टेकन बाय द आरएनए पॉलीमरेज टू लीव द प्रमोटर इज कॉल्ड प्रमोटर क्लियरेंस। तो यहाँ पर एक टर्म आएगी, व्हाट इज प्रमोटर क्लियरेंस। प्रमोटर क्लियरेंस क्या होती है, प्रमोटर क्लियरेंस होती है टाइम टेकन बाय आरएनए पॉलीमरेज, टाइम टेकन बाय आरएनए पॉलीमरेज to leave the promoter, to leave the promoter। तो प्रमोटर को जब लीव ये करता है तभी तो इलॉन्गेशन हो जाती है। और कितना टाइम इसको लग जाएगा, कितना टाइम ये लगाता है टू लीव द प्रमोटर इज नोन एज द प्रमोटर क्लियरेंस। उसको हम प्रमोटर क्लियरेंस कहते हैं, ठीक है। और जिसकी प्रमोटर क्लियरेंस मतलब जिसकी प्रमोटर क्लियरेंस कम होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो लेस द प्रमोटर, यहाँ पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेस प्रमोटर सीक्वेंस मीन्स मोर एफिशिएंट। लेस प्रमोटर क्लियरेंस, जिसको कम टाइम लगता है क्लियर करने के लिए, वो होता है मोर एफिशिएंट। तो मोर एफिशिएंट कौन हो जाएगा, विच हैज़ लेस प्रमोटर क्लियरेंस टाइम, ठीक है। तो फिर ये आरएनए पॉलीमरेज जिसको हम कोर एंजाइम कहते हैं, ये मूव अलोंग हो जाता है टेम्पलेट डीएनए, इट मूव्स अलोंग द टेम्पलेट डीएनए, और ये एक पेस के साथ चलता है, इट मूव्स विद अ पेस, ठीक है। जो इसकी पेस होती है वो 7 to 8 बेस पेयर्स इन वन गो। तो इसकी पेस कितनी होती है, आरएनए पॉलीमरेज की पेस कितनी होती है, व्हेन इट मूव्स। तो आरएनए पॉलीमरेज जब मूव होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज मूव हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज मूव्स विद अ पेस। तो आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अक्रॉस द या अलोंग द, मूव्स अलोंग द टेम्पलेट, या अलोंग द टेम्पलेट मूव होता है विद अ पेस, विद अ पेस। स्पीड क्या इसकी होती है, 7 to 8 बेस पेयर्स, 7 to 8 बेस पेयर्स इन वन गो। तो इन वन गो ये कितना चलता है, ये कितना मतलब ट्रांसक्रिप्ट आगे चलता है, 7 to 8 बेस पेयर्स इन वन गो। उसके बाद लास्ट स्टेप इसमें आता है टर्मिनेशन। अब देखो लास्ट स्टेप क्या है, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या हो जाता है, टर्मिनेशन जो होती है एट द टर्मिनेटर से, जो हमने पढ़ा था कि प्रमोटर, फिर कोडिंग रीजन, फिर उसके बाद टर्मिनेशन होती है। तो टर्मिनेशन टर्मिनेटर रीजन पर होती है, और टर्मिनेटर रीजन पर क्या होती है, डीएनए के वहाँ पर टर्मिनेशन हो जाती है। वहाँ पर जो डीएनए सीक्वेंसेस होती है, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो कोर एंजाइम है, इसको क्या हो जाता है, ये पॉज लेता है। तो टर्मिनेशन सीक्वेंस जो डीएनए पर टर्मिनेशन सीक्वेंस होती है, जहाँ पर टर्मिनेटिंग कोडान्स होते हैं, यूएजी, तो वहाँ पर जब आरएनए पॉलीमरेज ये कोर एंजाइम जो है, जब ये वहाँ तक पहुँचता है तो ये पॉज हो जाता है, और पॉज के कारण ये टर्मिनेशन भी, ये ट्रांसक्रिप्शन भी पॉज हो जाती है और टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो दो मैकेनिज्म होते हैं टर्मिनेशन के लिए। तो टर्मिनेशन पर क्या होती है, टर्मिनेशन मीन्स सिंपली जब होती है पॉज या टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो टर्मिनेशन पर क्या होते हैं, स्टॉप कोडान्स होते हैं, स्टॉप कोडान्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये टर्मिनेशन करा देते हैं, टर्मिनेशन करा देते हैं, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
तो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होती है, वो टर्मिनेशन सीक्वेंस पर होती है। डीएनए की जो डीएनए पर सर्टेन सीक्वेंसेस होती है जिनको हम टर्मिनेशन सीक्वेंसेस कहते हैं, और वहाँ पर बेसिकली स्टॉप कोडान्स होते हैं, तो वहाँ पर टर्मिनेशन हो जाती है। लेकिन टर्मिनेशन के दो मैकेनिज्म हैं। कितने मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म से टर्मिनेशन हो सकती है। एक तो होता है रहो डिपेंडेंट, रहो फैक्टर जो है, तो एक होता है रहो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और दूसरा होता है रहो इंडिपेंडेंट। ठीक है, रहो फैक्टर इंडिपेंडेंट, रहो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। अब देखो रहो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, क्योंकि रहो फैक्टर एनसीईआरटी पर भी दिया गया है, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं। तो रहो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, रहो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या आएगा, ये कैसे होती है। तो रहो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में जो टर्मिनेशन होती है, ठीक है, टर्मिनेशन जो ट्रांसक्रिप्शन की होती है, वो रिक्वायर करती है एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड को, जिसको रहो फैक्टर। तो रहो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन रिक्वायर्स, टर्मिनेशन होने के लिए टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन के लिए इट रिक्वायर्स, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स, ये रिक्वायर करती है एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड को, इट रिक्वायर्स है स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड। तो स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड की जरूरत इसको पड़ती है। उस पॉलीपेप्टाइड का नाम क्या है, उस स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड का नाम है रोहू फैक्टर। उसका नाम क्या है, रोहू फैक्टर। तो रोहू फैक्टर एक पॉलीपेप्टाइड है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये जो रोहू फैक्टर है, इस रोहू फैक्टर के पास है एक आरएनए बाइंडिंग साइट, और इसके पास क्या है, एक एटीपेस एक्टिविटी होती है, और इसमें होता है हेक्सामेरिक नेचर। ठीक है, हेक्सामेरिक नेचर इसका स्ट्रक्चर होता है। तो देखो तीन चीज़ें हैं किसके लिए, रहो फैक्टर में तीन चीज़ें। एक तो इसके पास क्या है, एक तो इसके पास है आरएनए बाइंडिंग साइट, आरएनए बाइंडिंग साइट। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें होता है दूसरा इसमें होता है एटीपेस एक्टिविटी, एटीपेस एक्टिविटी। और तीसरी चीज इसमें क्या होती है, तीसरी चीज इसमें हो जाती है हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर, हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर, हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर। तो ये तीन चीजें रहो फैक्टर में होती है। ठीक है, और इकोलाई में जो रहो फैक्टर होता है, जो बैक्टीरिया है इकोलाई, वो बाइंड करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को जिसको हम रूट साइट कहते हैं। तो इकोलाई में कहां पर ये बाइंड करता है, अगर जो बैक्टीरिया है इकोलाई, तो बैक्टीरिया में कहां पर ये बाइंड करता है रहो फैक्टर, तो बैक्टीरिया में रहो फैक्टर बाइंड कहां पर करेंगे, एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या कहते हैं, रूट साइट, रूट साइट। तो रूट साइट एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जहां पर ये बाइंड करता है। रूट साइट क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ये बाइंड करता है। तो रहो फैक्टर बाइंड्स एट रूट साइट, और रूट साइट क्या है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। और ये रूट साइट जो है, जो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इट इज रिच इन, ये किस में रिच होती है, इट इज रिच इन द साइटोसिन। ठीक है, ये रिच किस में होती है, इट इज रिच इन साइटोसिन, इट इज रिच इन साइटोसिन। तो साइटोसिन में ये रिच होती है, साइटोसिन रिच सीक्वेंस ये होती है, और ये प्रेजेंट होती है अपस्ट्रीम ऑफ द टर्मिनेटर साइट। तो ऑलवेज आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो ये प्रेजेंट होता है कौन, रूट साइट, इट इज प्रेजेंट इन द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में ये प्रेजेंट है, बट अपस्ट्रीम ऑफ द टर्मिनेटर साइट। तो ऑलवेज ये रूट साइट कहां पर प्रेजेंट होती है, अपस्ट्रीम ऑफ टर्मिनेटर साइट। इट इज प्रेजेंट एट अपस्ट्रीम, कहां पर, अपस्ट्रीम ऑफ टर्मिनेटर साइट। तो जो टर्मिनेटर साइट है उसके अपस्ट्रीम ये प्रेजेंट होता है। ठीक, ट्रांसक्रिप्ट यूनिट में जो ट्रांसक्रिप्ट यूनिट है, या जो ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर साइट। तो टर्मिनेटर साइट जो है उसके अपस्ट्रीम ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके बाद ये मूव हो जाता है, दैट मीन्स ये हीरो फैक्टर ये मूव हो जाता है अलॉन्ग विद द आरएनए, ये अलॉन्ग विद द आरएनए मूव हो जाता है इनटू 5 to 3 प्राइमर डायरेक्शन में, और टिल ये कैच जब करता है आरएनए पॉलीमरेज को एट द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर साइट पर, तो ये मूव हो जाता है, ये जो रूट साइट पर रहो फैक्टर बाइंड हो जाता है, ये फिर मूव हो जाता है इन 5 to 3 प्राइमर डायरेक्शन में,
और जब ये मूव होता है इन 5 to 3 प्राइमर डायरेक्शन में, तो ये कैच करता है आरएनए पॉलीमरेज को एट द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट, और ये क्या करता है, और इसके साथ साथ फिर हो जाता है, जब ये उसको पकड़ता है तो ये रिलीज करवा देता है किसको, ये पॉलीमरेज को रिलीज, या आरएनए पॉलीमरेज को रिलीज करवा देता है। तो आरएनए पॉलीमरेज को कौन रिलीज करवा देता है, रो फैक्टर उसको रिलीज करवा देता है एट द रिस्ट्रिक्शन एट द टर्मिनेशन साइट। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन बट रहो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो दूसरी होती है रहो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो रहो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, तो रहो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, तो रहो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या आ जाएगा, विदाउट द रहो फैक्टर। तो ये जो अगर टर्मिनेशन हो रही है विदाउट द रहो फैक्टर, तो इसमें क्या हो जाती है, इसमें एक्सटर्नल, देयर इज नो नीड ऑफ एन एक्सटर्नल पॉलीपेप्टाइड, जैसे कि इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है किसकी, रहो फैक्टर की, ठीक है। तो इन टर्मिनेशन को हम कहते हैं इंट्रांजिक, इसमें सिंपली क्या होता है, इनको हम इंट्रांजिक टर्मिनेशंस कहते हैं या इंट्रांजिक टर्मिनेटर्स इनको हम कहते हैं, जो इंडिपेंडेंटली हो जाएंगे, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली हो जाएंगे विदाउट रहो फैक्टर, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो 50% ऑफ द इकोले जीन्स होते हैं उनमें इंट्रांजिक टर्मिनेटर्स होते हैं, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ इंट्रांजिक टर्मिनेटर्स। तो इसमें होते हैं इंट्रांजिक टर्मिनेटर्स, तो यहाँ पर यूज़ होते हैं इंट्रांजिक टर्मिनेटर्स। और इंट्रांजिक 50% ऑफ इकोलाई जीन्स में क्या होते हैं, 50% जो 50% ऑफ इकोलाई जीन्स या बैक्टीरिया के जीन्स जो 50% होते हैं, तो उनमें क्या है, उनमें प्रेजेंट होते हैं कौन, इंट्रांजिक ये टर्मिनेटर्स। और ये इंट्रांजिक टर्मिनेटर्स क्या करते हैं, ये इंट्रांजिक टर्मिनेटर्स स्टॉप करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे और जिस लेवल के भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे इसमें मैंने एड अप कर दिए हैं, अलॉन्ग विद द जो एनसीईआरटी थी वो भी सारी इसमें क्लियर अप हो गई है।